हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज के इस लेक्चर से हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमें डिटेल में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है इसके कितने फॉर्म्स हैं, तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर जो इंटरप्राइजेस है इसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, एंड इसके फॉर्म जो है वो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, बट कौन कौन से होते हैं वो सब अभी मैं आपको आगे इस लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के ये 3 फॉर्म होते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, क्या फीचर्स है, क्या मेरिट है, क्या लिमिटेशन है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। प्लस ये जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है इट हैज चेंज, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ ही ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, ज्वाइंट वेंचर क्या है, ये समझेंगे हम डिटेल में। इसके साथ ही पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देर क्यों करें, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट है, हमने देखा होगा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस इन द कंट्री। किसी भी कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बिजनेस परफॉर्म करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। देखिए, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कुछ और घर होंगे। बाकी मार्केट की बात करें तो आपके घर के आसपास कुछ लोकल मार्केट होगी, नेबरहुड मार्केट होगी, जहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे कुछ छोटी छोटी रिटेल शॉप होगी या फिर कुछ बड़ी शॉप्स भी हो सकती हैं विच इज ओन्ड बाय सम कंपनी। ठीक है, जैसे नहीं बड़े बड़े बिग बास्केट या इस टाइप की कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, या कुछ लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाली या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ पार्टनरशिप फर्म, ऐसी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख सकती है। या आपको आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो गवर्नमेंट ओन करता हो, गवर्नमेंट मैनेज करते हो। ठीक है, तो यानी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप की होती है। तो हम मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि हाउ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, यानी किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है। मेन ये है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ये जो ग्लोबल इंटरप्राइज है, ग्लोबल इंटरप्राइज मतलब वो बिजनेस जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है। देखिए नाम क्या है, ग्लोबल, यानी जो एक ही कंट्री में ना ऑपरेट करके जिसकी फंक्शनिंग या जिसका ऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज में भी है, दैट इज ग्लोबल एंटरप्राइज। तो ग्लोबल एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है। तो मोटा मोटा बात करें तो इकोनॉमी को हम 2 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है, इसका रोल डिटेल में। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए एक डायग्राम बना हुआ है और कोशिश करिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोशिश करिएगा एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना तो ये ट्री डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसको अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूं तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। ठीक, पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर में 3 कह लीजिए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। तो 3 तरीके के फॉर्म्स कह लीजिए होते हैं पब्लिक सेक्टर के केस में। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जो मैंने पिछले इवन चैप्टर में हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था। तो प्राइवेट सेक्टर में 5 आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। ठीक है, एंड इसके साथ एक और
यहाँ पे 5 तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे एक और ऐड हो गया है, दैट इज एमएनसी। एमएनसी इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये भी प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है और इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को अगर हम डिवाइड करें तो मोटा मोटा 2 सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के ये सारे पोर्शन हम डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये तीनों प्लस एमएनसीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, मिक्स इकोनॉमी, इन सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर, नाम क्या है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर यानी वो सेक्टर, वो बिजनेस विच इज ओन बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर यानी वो बिजनेस जो कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा हो, यानी उसका मालिक क्या हो, कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, यानी कुछ लोग मिलके या कोई सिंगल पर्सन जिस बिजनेस को ओन कर रहा हो, ओन कर रहा हो मतलब उसका मालिक हो, तो उसको कहा जाता है, वो बिजनेस आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। जैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप बताया था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे सिंगल ओनर हो। पार्टनरशिप यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ फर्म चला रहे हो, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या कंपनी, ये सब किसमें आएंगे, प्राइवेट सेक्टर में। जबकि पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, यानी वो सेक्टर जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिनको ओन्ड, जिनका मालिक या कह लीजिए जिनको मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, वो सब किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। और एक बात और है, पब्लिक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस आती है ना, कोई जरूरी नहीं है कि उसका पूरा 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो पूरा 100% स्टेक, यानी 100% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्शली, ठीक है, पार्शली या होली दोनों हो सकते हैं। पार्शली मतलब पूरे नहीं, 70% या 60%, 70%, 80%, मतलब कुछ पार्शली भी हो सकते हैं, या 50% ऐसा भी हो सकता है, या फिर पूरे 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास हो, तो उसको कहेंगे पब्लिक सेक्टर, ठीक है। एंड पब्लिक सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन भी आती है विच आर पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री का पार्ट हो वो भी पब्लिक सेक्टर का में आती है। प्लस जो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है, वो भी पब्लिक सेक्टर में आती है। ये बात समझ में आई। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो जो जिन्हें गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, मैनेज करती है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर में आती है। प्लस जो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री हो, जो मिनिस्ट्री का पार्ट है, वो पब्लिक सेक्टर में आती है। प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत जो एग्जिस्टेंस में आई, जिनको स्टैब्लिश किया गया, वो पब्लिक सेक्टर में आती है, ठीक। तो दिस इज पब्लिक सेक्टर। एंड पब्लिक सेक्टर के थ्रू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी भी कंट्री की, ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर पाती है इन पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू। तो दिस इज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बात करें तो इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स किस चीज का मिक्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का मिक्स बेसिकली। यहाँ पे मिक्स का मतलब क्या है, मिक्स का मतलब किन चीजों का मिक्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का मिक्स, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस भी है, यानी वो बिजनेस जिसे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, ऐसे बिजनेस भी हैं। प्लस ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। तो इसीलिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, आपने ये सोचा होगा ठीक है हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल हमारे मन में आता है कि ठीक है हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है, मिलके काम हो रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी को और ग्रो करने में। बट एक सवाल ये आता है कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसके लिए, तो इसका जवाब ये है कि जो गवर्नमेंट है 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने लाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है। इवन ये
पहली बार 1948 में आया था, ठीक है, 1948 में आया था, उसके बाद 1956 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में, फिर 1990 में, फिर 1991 में, ठीक है। और 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1991 वाला, उसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाती है टाइम टू टाइम, जिसमें गवर्नमेंट डिफाइन करती है एरिया ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर मतलब ऑपरेट कर सकता है और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में डिफाइन करती है। इसीलिए मतलब आपने सोचा होगा जो रेलवे है वो क्यों पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट ओन करती है ना, तो ये एक्चुअली पॉलिसी में डिफाइंड है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करेगा। तो ये गवर्नमेंट अपनी आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है उसमें डिफाइन करती है, ठीक है। जो आईपीआर 1948 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 आया था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली डिफाइन किया था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर मतलब ऑपरेट करेगा और किसमें प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा, और इनसे रिलेटेड एक्ट्स, इनसे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन सब डिफाइन किए गए थे, ठीक है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। लेकिन उसके बाद 1956 की भी पॉलिसी आई थी, फिर 1977 की आई थी, 1980 की आई थी, 1990 की पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इवन जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है वो मत कहिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी में 1991 में ये कॉन्सेप्ट आया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये 1991 में ये जो कॉन्सेप्ट 1991 में ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इसी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एलपीजी, ठीक है। तो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल डिफरेंट है, वो रेडिकली डिफरेंट थी फ्रॉम ऑल द अर्लियर पॉलिसी। इससे पहले जितनी पॉलिसीज आई थी, मैंने बताया ना 1948 में आई थी, 56 में आई थी, 77 में पॉलिसी आई थी, लेकिन ये जो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो काफी डिफरेंट थी, उससे बहुत मेजर चेंज आए इंडस्ट्रियल, ये इसमें काफी मेजर चेंज आया हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ना, इसके तहत गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली डिसइन्वेस्टमेंट किया ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी अपने शेयर बेचे गवर्नमेंट ने, एंड ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड की गई प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। मैंने बताया ना इसमें क्या आया था 1991 में जो पॉलिसी आई थी, उसमें एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। एल मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी लिबरल होना, उदारवादी पॉलिसी थी, यानी प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी और फ्रीडम दी गई, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, अगला क्या है, प्राइवेटाइजेशन यानी गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जहां जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक उसमें से बेच दिए, ठीक है, वही है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने अपनी हिस्सेदारी, अपने शेयर्स बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। इससे क्या हुआ, आधी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आधी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। तो वही चीज है यहाँ पे जो पहली लाइन में लिखा है कि वेयर द गवर्नमेंट वॉज डिलिबरेटली डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर था उसका डिलिबरेटली डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी अपने शेयर बेचे, और प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा फ्रीडम दी, ठीक। और इसके साथ ही एक और देखिए, एल की बात हो गई, पी की बात हो गई, जी की बात करते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन, ज्यादा फ्रीडम दी गई, तो ये एल की बात हो गई। पी प्राइवेटाइजेशन, कैसे होगा, डिसइन्वेस्टमेंट से, यहां पे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन किया। और 1991 की पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने जी भी किया, जी इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया फ्रॉम बिजनेस हाउसेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जो बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, उनको इनवाइट किया कि वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें, अपनी कंपनीज खोले, मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है। तो यहीं से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट आया, और मतलब कॉन्सेप्ट क्या, उन्हें इन्वाइट किया गया। अब वो बाहर की कंट्री में तो, अपनी कंट्री में तो ऑपरेट कर रहे थे, अब वो इंडिया में भी ऑपरेट करने लगे।
तो ये एक 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इससे बहुत मेजर चेंज आया। ठीक है, तो एमएनसी क्या होती है? एमएनसी वो कंपनी होती है, वो कॉर्पोरेशन होती है जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है, दैट इज एमएनसी। ठीक है, तो वही एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1991 की पॉलिसी में आया। ठीक, तो हमारी अब हम बात करें तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज को एग्जिस्ट टुगेदर, ये सब मिलके काम करता है। हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की हैं एंड कुछ ग्लोबल इंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो दिस इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये एक मेजर इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इंडियन इकोनॉमी में दो मेजर सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इनके फॉर्म्स की। ये जो इनके फॉर्म्स है ना, पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फॉर्म्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली है क्या? पब्लिक सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन आती है विच आर कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन आती है जिनको ओन कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, उनका मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। मैनेज कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही मेजर रोल था इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बस सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हाउ गवर्नमेंट एक्ट इन पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट कैसे काम करती है? तो इट एक्ट थ्रू इट्स पीपल। यानी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? गवर्नमेंट अपने लोगों के थ्रू काम करती है ना, गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स के थ्रू काम करती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के थ्रू काम करती है। एंड ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो लोग हैं, दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वो डिसीजन लेते हैं, वो काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल था पब्लिक सेक्टर में। तो गवर्नमेंट खुद नहीं काम करती है, गवर्नमेंट अपने लोगों के थ्रू काम करेगी ना। तो ये था। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, ये जो इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे। एक्चुअली कुछ एरियाज ऐसे हैं, अगर एरियाज की बात करें, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको अपनी फैक्ट्री डालना है, अगर अपनी कंपनी खोलना है तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसे एरियाज में क्या था? प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा था। लोगों के पास अगर इतना पैसा रहेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास अगर इतना पैसा रहेगा, तभी तो वो इस सेक्टर में आएंगे। ठीक है, जिन सेक्टर में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसे सेक्टर में फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। ऐसे सेक्टर फिर स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखे गए, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही फिर आ सकती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन सेक्टर्स का कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था, इसलिए पब्लिक सेक्टर मतलब फॉर्म हुआ। ठीक है, चलिए अब अब हम आगे जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने चैनल, अपना फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल, मेरे फर्स्ट चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल का नाम है पूजा सिंह, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मैं आपके लिए 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपने दोनों चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड प्लीज चैनल अभी तक आपने मेरा नहीं सब्सक्राइब किया है अगर, तो प्लीज मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट मेरे चैनल से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की। ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इनके फॉर्म्स क्या हैं? तो पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि दे हैव पब्लिक ओनरशिप। इनकी जो ओनरशिप होती है पब्लिक ओनरशिप होती है, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। और इसमें जो फंड होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट जवाबदेही होती है उस सेक्टर के काम के लिए। ठीक है, तो ये खास बात है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पब्लिक इंटरप्राइजेस का
कि ओनरशिप किस पब्लिक मतलब यहाँ पे ओनरशिप यहाँ पे जो पब्लिक का मतलब है उसका मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो होती है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास होती है, फंड भी गवर्नमेंट का होता है, प्लस गवर्नमेंट अपने काम के प्रति जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरप्राइज। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन हो उनका क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। तो 3 फॉर्म्स होते हैं, एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक है स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, एक है गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये 3 फॉर्म होते हैं और अब इन्हीं 3 फॉर्म के बारे में हमें डिटेल में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, राइट। बट मैं सोच रही हूँ जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसको मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है और हमें अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन ये सब डिटेल में पढ़ना है। तो आज मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक है, आज हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में डिटेल में समझा। अब ये जो पब्लिक सेक्टर के जो 3 फॉर्म्स है ना, ठीक है, वो अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तब तक इतना पढ़ लीजिएगा, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।